गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.12। उससे पहले इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए पे, क्योंकि अगर ये बेसिक कंसेप्ट हम सीख पाए तभी हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, अदरवाइज में डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखिए आप फर्स्ट ये टाइप में, इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम 4 टाइप पे वर्क करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। वो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाले टर्म पर डेरिवेटिव क्या किया था, कांस्टेंट के नीचे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। अब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू देखेंगे। इसमें क्या होगा कि यहाँ फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना, न्यूमरेटर में हमेशा डिनोमिनेटर से कम डिग्री होनी चाहिए। अगर इक्वल आएगा न्यूमरेटर में ग्रेटर डिग्री है तो पहले आप डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट टाइप है इसमें डिवाइड में लीनियर फैक्टर है, डिग्री इसके ऊपर से कम होनी चाहिए, लीनियर फैक्टर है यहाँ पे हमारे। तो यहाँ लिख सकते हैं a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर। मान लेते हैं थर्ड फैक्टर भी आपके पास है तो प्लस c बाय आ जाएगा। फिलहाल देखिए a बाय x - 1 b बाय x - 2, अगर थर्ड फैक्टर भी है प्लस c बाय आ जाएगा। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप x - 1 को 0 रख देंगे, x की वैल्यू आएगी 1। यहां हमारे पास एक लाइन है, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर मीन ये जो x की वैल्यू 1 है इस टर्म में हर जगह पुट कीजिए, लेकिन जहां ये फैक्टर है वहां मत कीजिए, मीन यहां, क्योंकि अगर हम यहां रखेंगे तो 1 - 0 और समथिंग बाय 0 लिखा है। तो आप a की वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू 1 आई, इस फैक्टर को आपने 0 रखा, ये वैल्यू आप यहां की 2 * 1 + 3 यहां पे मत रखिए, यहां की 1 - 2, तो ये 5 बाय -1 दैट इज 5। इसी तरह b की वैल्यू निकालने के लिए आप ये b के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको 0 रखिए, x की वैल्यू 2। सेम प्रोसीजर, पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो आप पुट कीजिए 2 रखिए यहाँ, 2 * 2 + 3 यहां 2 रखिए, 2 - 1 यहां पे आप नहीं कर सकते, 4 + 3 7 बाय 1 7। अब ये वैल्यू वापस यहां रख दीजिए, a की वैल्यू आपके पास आई है -5 / x - 1 + 7 बाय x - 2। आप इसका वापस अगर एलसीएम लेंगे तो वापस यही टर्म बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म के इंटीग्रेशन की बजाय इधर से करेंगे, 5 बाहर लॉग बन जाएगा, 7 बाहर लॉग बन जाएगा, बड़ा इजी इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट टाइप है, a बाय फर्स्ट फैक्टर b बाय सेकंड। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 रखिए, जो x की वैल्यू आएगी पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। b की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को 0 रखिए, x की वैल्यू जो आएगी पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। अब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। अब इस तरह की टर्म आ जाए x² + 3x² + x² न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² की टर्म आ जाए, या हो सकता है न्यूमरेटर में कांस्टेंट सिर्फ डिनोमिनेटर में x² हो। तो उन टर्मों के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी देर के लिए x² को आप y से रिप्लेस कर दें, जस्ट रिप्लेस। हमने क्या किया कि वे y = x², x² को अपने माइंड में हमने y मान लिया, क्योंकि यहां फैक्टर नहीं करता होगा, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। पहचान है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x² की टर्म जा जाए, तब हमने ये मेथड लगाना है, हमने इसको y मान लिया। अब इसको वापस पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लिखिए, a बाय फर्स्ट फैक्टर b बाय सेकंड फैक्टर। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 रखिए, y + 1 को आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1। सेम पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर। यहां पे हम रख सकते -1 + 3, यहां रखिए 1 + 2, तो ये आ गया 2/3। b की वैल्यू के लिए आप इस फैक्टर को 0 रखिए, -2। अब यहां हम रख सकते, यहां रखिए
-2 + 3 डिवाइड में -2 + 1, तो 1 बाय -1 दैट इज -1, वो वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। a की वैल्यू देखिए आप 2/3 और y की वैल्यू वापस रख दो आप x² + 1, b की वैल्यू -1 बाय x² + 2। अभी हमें इस टर्म का मान इंटीग्रेशन करना है, इसकी बजाय हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। 2/3 वहां, 1 बाय x² प्लस यानी 1 का स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, ये बाहर x² ये √2 का स्क्वायर, तो आपके पास टाइप थी 1 बाय a² प्लस x², वो टाइप आपके यहाँ लग जाएगी। ये हमारे दो टाइप है जिसमें जस्ट लीनियर फैक्टर आइडेंटिटी, बट ध्यान रखना ये पावर जो है ऊपर से कम है। दूसरी टाइप ऊपर नीचे x² की टर्म आ जाए, सिस्टम यहाँ से पावर आती है ऊपर से ग्रेटर, यानी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ जस्ट कांस्टेंट टर्म आ जाए 3 आ जाए 2, तब भी आपका सेम लगेगा, लेकिन यह x की टर्म ना हो, ये तब की है। तो फिलहाल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पहले दो टाइप से रिलेटेड करेंगे। नंबर 1 टाइप है हमारे लीनियर फैक्टर से रिलेटेड, नंबर 2 टाइप है जिसमें सिर्फ x² की टर्म हमारे पास आ जाए। तो पहले हम इन दो टाइप का वर्क करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। ओके, आप एक्सरसाइज देखिए दो टाइप से रिलेटेड। इसमें हमारे पास लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, एक तरह से सेकंड टाइप के जो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा वो फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग ही है, आपने चेक भी किया होगा। तो देखिए आप एक्सरसाइज 9.12 एक्सरसाइज है हमारी। अगर हम इसका पहला एक क्वेश्चन देखते लेते हैं, आप फर्स्ट पार्ट लीजिए, इंटीग्रेशन 2x + 5 डिवाइडेड बाय x² - x - 2। इस तरह की क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, कि नीचे वाले टर्म को ऊपर डेरिवेटिव बना के, बट अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने लगाना है। 2x + 5 इसके फैक्टर कीजिए, प्रोडक्ट -2 डिफरेंस -1, तो फैक्टर हो जाएंगे x - 2 * x + 1, ये आपके फैक्टर। अब ये देखिए यहाँ की डिग्री इससे ग्रेटर है, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस टर्म को आप मान लीजिए 2x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2 * x + 1 = a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकंड फैक्टर। इसको आप नंबर 1 लिखिए, जो हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, a की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को 0 रखिए, 2 x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 × 2 + 5, यहाँ आप रख नहीं सकते पहले फैक्टर में, तो पुट एवरीवेयर बट नॉट देयर, तो यहाँ पे रखिए आप 2 + 1, टोटल वैल्यू 4 + 5 9/3 दैट इज 3। b की वैल्यू के लिए फैक्टर 0 रखिए -1, तो रखिए यहाँ -2 + 5, यहाँ रखिए आप -1 - 2, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आएगा 3/3 दैट इज -1। ये वैल्यू आप नंबर 1 में रख दीजिए। ये 2x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2 x + 1 = a की वैल्यू 3/x - 2 और b की वैल्यू -1/x + 1। ना आपको जो इंटीग्रेशन डिफाइन करना वो है x - 2 x + 1 dx, इधर कीजिए 3/, इसकी बजाय इस टर्म का इंटीग्रेशन कीजिए, अलग अलग कर सकते हैं आप दोनों टर्मों को। इस टर्म की बजाय हम ये वैल्यू इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, 3 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x - 2 log x + 1 और प्लस c, इस तरह का इंटीग्रेशन डिफाइन हो जाएगा। तो आपको पहले यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, जो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और हम एक पार्ट लेते हैं जिसमें 3 पार्ट्स आपके पास आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए क्या है, 2x - 1 and divided by x - 1
1 into x plus 2 into x minus 3 dx. 2x minus 1 divided by x minus 1, x plus 2, x minus 3 dx. अगेन हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पे आपको पहले जानना क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है? यस, तो आप लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन। तीनों लीनियर फैक्टर हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 2x minus 1 divided by x minus 1, x plus 2, x minus 3 is equal to a by पहला फैक्टर, b बाय दूसरा फैक्टर और c बाय तीसरा फैक्टर। ये हमारे a की वैल्यू के लिए इस फैक्टर को जरूरत थी x इक्वल टू 1 पुट कर दी गई वर्क नॉट है। यहाँ पर नहीं सकते, यहाँ पर रखिए 2 into 1 minus 1, यहाँ पे रखिए 1 plus 2, इधर भी रखिए आप 1 minus 3, तो ये देखिए 2 minus 1 यानी 1, 3 into minus 2 minus 6, 3 into minus 2 to minus 6, ये आपकी एक ही वैल्यू आ गई। ये माइनस चाहे तो आप ऊपर लगा सकते हैं। b की वैल्यू के लिए आप इस फैक्टर को जरूरत लेंगे, x की वैल्यू आएगी -2, तो रखिए 2 into -2 -1 -2 -1, यहाँ पर लिख सकते -2 -3 -4 -1 that is -5 -3 into -5, ये टोटल -3 into -5 15, तो ये आ जाएगी -1/3। अब c की वैल्यू के लिए रखना 0 3 यहाँ पे 2 into 3 -1 3 -1 into 3 plus 2, यहाँ पर लिख सकते, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 6 -1 5 upon 2 into 5, तो 10 that is 1/2। हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू भी आ चुकी है। ये सभी वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। Therefore 1 implies ये है 2x minus 1 divided by x minus 1, x plus 2 and x minus 3 is equal to, a की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है -1/6 divided by x minus 1, b की वैल्यू आपके पास जो है 1/3 divided by x plus 2 और c की वैल्यू 1/2 divided by x minus 3। ना आपको एक्चुअल में जो डिफाइन करना था वो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू डिफाइन करनी है। अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ना हो तो हम इस टर्म का इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब की बारी क्यूबिकल टर्म पर डेरिवेटिव भी क्रिएट नहीं है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही इसका पॉसिबल है जिससे इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय हम ये वैल्यू रखेंगे -1/6 बाहर dx upon x minus 1, 1/3 बाहर dx upon x plus 2, 1/2 बाहर dx upon x minus 3, -1/6 log x minus 1 plus 1/3 log x plus 2 plus 1/2 log x minus 3 और plus c। इस तरह आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन यानी इस फैक्टर को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन डिफाइन करना है। सेम इसी तरह आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। हम सेकंड का सेकंड पार्ट और देखते हैं इसमें, आप एक बार इसको नोट कीजिए। सेकंड का सेकंड पार्ट भी आप देखिए क्वेश्चन जी। ये हमारा क्वेश्चन है 2x minus 3 divided by x square minus 1 into 2x plus 3। ये है हमारा क्वेश्चन 2x minus 3 and divided by x square minus 1 into 2x plus 3।
अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है कि भाई क्या होगा और यहाँ पे क्या नहीं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है x² - 1, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? अगर आप इसके फैक्टर करें तो पॉसिबल आप कर सकते हैं x - 1 × x + 1 × 2x + 3 dx। हमने देखा क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो ये आपकी वही टाइप बन जाएगी जो फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट किया था, लीनियर फैक्टर होंगे सभी। तो आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2x - 3 यहां पे इसको आप लिख लीजिए, a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकंड फैक्टर और c बाय थर्ड फैक्टर। a की वैल्यू के लिए इसको आप 0 रखिए, x की वैल्यू आएगी 1 रखिए, 1 जब आप रखोगे 2 × 1 - 3 यहां पर देख सकते 1 + 1 2 और यहां पर रखिए 2 + 3 5, तो ऊपर वैल्यू मिलेगी -1/10। b के लिए आपके फैक्टर थे -1 रखिए, -1 -2 - 3 यहां -1 रखिए, -1 -1 -2 यहां पर लिख सकते -2 + 3 दैट इज 1, तो ये -5/-2 दैट इज 5/2। अब हम बात करते हैं c की वैल्यू के लिए, यहां पे देखिए ये फैक्टर आप रखिए 0, यहां से वैल्यू आएगी -3/2, जब इसको 0 रखोगे तो क्या आएगी -3/2, याद ना 2 × -3/2 -3 यहां पे रखिए आप -3/2 -1 यहां रखिए -3/2 + 1, यहां आप रख नहीं सकते। तो देखिए ऊपर आपकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या आएगी 2 से 2 -3 -6, यहां पे आप जब सोल्व करोगे इसको 2x या -5/2 × यहां से आप सोल्व करोगे तो -1/2, तो ओवरऑल देखिए आपका क्या -+ 5/4 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में -24/5, ये आपकी वैल्यू है। ये सभी वैल्यू जो आप नंबर 1 में रख दीजिए और उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो आता है। जब हम नंबर 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा 2x - 3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू a की वैल्यू देखिए आप पे क्या है -1/10 अपॉन x - 1, b की वैल्यू 5/2 अपॉन x + 1 और c की वैल्यू -24/5 अपॉन, देखिए आपके पास क्या वैल्यू बन गई है यहाँ पे 2x + 3। तो अभी हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आप इस टर्म की इंटीग्रेशन आपको लेके चलनी है और इसकी बजाय हम इनको जमा करेंगे -1/10 बाहर, dx अपॉन x - 1 5/2 बाहर, dx अपॉन x + 1 एंड -24/5 बाहर, dx अपॉन 2x + 3 कीजिए इंटीग्रेशन। -1/2 इस पे लॉग अप्लाई हो जाएगा, प्लस 5/2 फिर लॉग अप्लाई हो जाएगा, -24/5 log 2x + 3 और यहाँ x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, वो भी डिवाइड में आएगा, इधर नहीं का बनता तो इसको आप कैंसिल करके या आंसर बन जाएगा। तो इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसके फैक्टर पॉसिबल है तो हम उसके पहले फैक्टर डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम उसको आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके फैक्टर को डिफाइन कर लेंगे, फैक्टर डिफाइन होने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। ये हमारा सारा खेल ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और हम इसका लेते हैं यहाँ से, आप एक क्वेश्चन इसका ये देखिए, इसका अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 सब एक जैसे हैं। मैंने अगर मान लो पार्ट नंबर 4 है इसका, तो ये है x² बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। ये है हमारा पार्ट। इसमें अगर हम ध्यान दें, न्यूमरेटर में जो x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी x की हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहां आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो पावर्स है वो सेम है। न्यूमरेटर में भी पावर 2 और डिनोमिनेटर में भी पावर आपकी क्या है 2। दोनों पावर आपकी सेम है। तो पहले आपका जो वर्क होगा वो डिवाइड का वर्क होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए। एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। डिवाइड करके किस वैल्यू जाएगा 1 पे। आपका डिवाइड 1 पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 सभी आपके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये रहेगा 4x माइनस 3। आगे आपका डिवाइड नहीं होगा। तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, अगर इसमें पार्ट नंबर 3 से लेके और आपकी पार्ट नंबर 3 से लेके और 6 तक की मैं बात करूं, पहले आपको ये डिवाइड करने हैं केस, उसके बाद ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है। अब इस 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा 4x माइनस 3, इसके फैक्टर कीजिए। डिफरेंस जो प्रोडक्ट है 3, डिफरेंस माइनस 4, तो फैक्टर होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यानी माइनस 1 और माइनस 3, तभी वो माइनस 4 होगा, प्रोडक्ट आपकी 3। तो आप इस पार्ट पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। यहां आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं एक बार डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं। यहाँ पे एक फैक्टर आपका x माइनस 1 आएगा, दूसरा x माइनस 3। तो वो आप लिख लेना a बाय फर्स्ट फैक्टर b बाय सेकंड फैक्टर। मैं तो डायरेक्ट शो कर रहा हूं। जब आप इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे तो 1 आएगी, 1 यहां रखना, 4 माइनस 3 1 यहां रखना, माइनस 2, तो ये माइनस 1/2 वैल्यू बन जाएगा आपकी एक ही वैल्यू। जब आप वहां रखेंगे x माइनस 3 आएगी वैल्यू, तो 3 यहां रखना, 12 माइनस 3 9 और यहां रखोगे 3 माइनस 2, तो ये आएगी 9/2। ये ओवरऑल आपका किसके थ्रू था, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैंने डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर दिया है। आप लिख सकते हैं a बाय b बाय, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से। इसके बाद देखिए x प्लस सॉरी माइनस 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस 9/2 बाहर, log x माइनस 3 का मॉड प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इस तरह के केस में जब न्यूमरेटर में हायर पावर आ जाए कंपेयर डिनोमिनेटर या इक्वल आ जाए, तो आप पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, एक पार्ट और हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन और इसमें से लेते हैं हम। देखिए आपका जैसे कुछ पार्ट नंबर 7 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब माइनस 4x dx। ये इसमें अगर हम देखें, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 पावर और डिनोमिनेटर में 3, यानी डिनोमिनेटर में हायर पावर, तो आपको डिवाइड तो यहां से नहीं होगा। अब आप इसमें देखिए ध्यान से, क्या कॉमन आपके पास, यहां से अगर हम कॉमन ले x हमारे पास कॉमन है, तो ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 4। अब x स्क्वायर माइनस 4 के भी आप आगे फैक्टर कर सकते हैं। वो फैक्टर आप क्या आ जाएंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो ये आपके लीनियर फैक्टर होंगे यहां से भी। अगर हम चेक करें तो आप इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप इस टर्म को, ये देखिए टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2x प्लस 2। इसको आप कैसे लिखेंगे, a बाय x, ये भी हमारा लीनियर फैक्टर है, b बाय x माइनस 2 एंड c बाय x प्लस 2।
जब आप a की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो इस फैक्टर को 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो टेबल बट नोट दे यहाँ 0 के 0 0 4 0 प्लस 0 प्लस 4 इधर आप रखेंगे तो 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 और आप देखिए 4 बाय माइनस 4 दैट इज माइनस 1। b की वैल्यू के लिए वर्क करेंगे तो क्या आएगी 2 रखना है यहाँ 4 प्लस 16 प्लस 4 यहाँ 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर नहीं सकते 2 प्लस 2 4 तो ये ओवरऑल लिखिएगा होगा 24 बाय 6 दैट इज 4। c की वैल्यू के लिए आप कीजिए -2 का स्क्वायर 4 -2 यहाँ रखेंगे तो -16 प्लस 4 -2 यहाँ रखेंगे तो -2 इंटू यहाँ -2 -4 तो ओवरऑल वैल्यू देखिए आपकी क्या होगी यहाँ से -8 बाय 8 तो दैट इज -1। ऊपर से आपका 8 -16 यानी -8 बाय प्लस 8 तो -1। therefore 1 implies ये जो 1 हमारी टर्म है a की वैल्यू -1 अपॉन x, b की वैल्यू 4 अपॉन x -2 और c की वैल्यू क्या है। इसके बाद ना आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन करके दिखाना है। यहाँ पे हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन जो करना है वो डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, इसकी बजाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस बाहर 1/x dx 4 बाहर dx अपॉन x -2 एंड -1 माइनस बाहर dx अपॉन x +2 तो ये हो जाएगा माइनस log mod x 4 इंटू log mod x -2 -1 log mod x +2 प्लस c। इस तरह का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर तैयार करने हैं, उसके बाद आप इस पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं और जैसे इस फैक्टर को हमने 0 का x इक्वल टू 0 तो x की जगह 0 वैल्यू ही पुट करेंगे ताकि आपकी ये वैल्यू एक ही डिफाइन हो सके। इसका पार्ट नंबर 8 है, थोड़ा सा बता देता हूं बाकी आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये है x² dx एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की क्यूब इंटू 2 प्लस x की क्यूब। यहाँ देखिए x की क्यूब है, कोई हमारे टाइप में नहीं, इसका डेरिवेटिव होता है x², तो ऊपर है ये तैयार। आप यहाँ x की क्यूब को z पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव कीजिए तो 3x² dx इज इक्वल टू dz। 3 आप राइट में दीजिए, हमें जरूरत तो नहीं है हमको। तो देखिए नंबर 1 आपका क्या आएगा 1/3 बाहर, x² dx की जगह आपका बन जाएगा dz और डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस z इंटू 2 प्लस z। अब यहाँ आप दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, a बाय फर्स्ट फैक्टर b बाय सेकंड। ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है आपके यहाँ, ये ध्यान रखना। तो आप इसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन यूज कीजिए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे जो फर्स्ट टाइप से रिलेटेड थे। अब हम एक और क्वेश्चन सेकंड टाइप का इसमें सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम 2 टाइपों का हम यूज करेंगे, मेनली फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड टाइप से रिलेटेड देखिए आपका एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, x² बाय x² प्लस 1 एंड x² प्लस 4 dx। ये यहां पे अगर हम चेक करें तो आप ध्यान देंगे सिर्फ x² की टर्म है, तो आप इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1 मिनट के लिए एक बार थोड़ा रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस क्या होगा, अगर ये जानना ऊपर भी देखेंगे पावर सेम आ जाए तो पहला वर्ग हमारा डिवाइड का होगा। इस y(x²) को थोड़ी ही देर के लिए हम y से रिप्लेस कर देते हैं, वेयर y x²। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं, तो इसको आप लिखिए a बाय y + 1 एंड b बाय
y प्लस 4। ए की वैल्यू के लिए इसको 0 रखिए, -1 रखिए, -1 यहाँ रख सकते, यहाँ आ जाएगा आपका 3। बी की वैल्यू के लिए -4, यहाँ रखिए -4, -4 प्लस 1 -3 दैट इज 4/3। तो देखिए आपका नंबर 1 क्या हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, x² बाय x² प्लस 1 x² प्लस 4। ए की वैल्यू देखिए आप -1/3 और y का आपका x² प्लस b की वैल्यू 4/3 और y की जगह x²। ना आपको जो इंटीग्रेशन डिफाइन करना है वो हमारे पास ये टर्म है। हम इस टर्म की बजाय इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -1/3 dx अपॉन 1 प्लस x², 4/3 dx अपॉन ये x का स्क्वायर है और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद कीजिए, 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। तो आप इसका इंटीग्रेशन करना टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4/3। इधर आप देखिए 1/a, आपको ध्यान रखना टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये ओवरऑल आपके पास अगर यहां से सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 cos टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c। ये इस तरह की सेकंड टाइप की। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में आप न्यूमरेटर में देखिए 2x है और डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 x² प्लस 3। तो फोर्थ पार्ट में आप x² को p पुट कीजिए, फिर आपका ये फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ टाइप में कुछ पार्ट में आप देखिए तो आपका ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो पहले आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद सेम टाइप आपकी यूज हो जाएगी। इस तरह आप ये पहले 2 टाइप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो टाइप है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।